भी हूँ ऐसा नहीं होने देते, चाहे जैसा भी हूँ ऐसा नहीं होने देते, चाहे जैसा भी हूँ, चाहे जैसा भी हूँ ऐसा नहीं होने देते। अरे मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। और बिस्मिल साहब चले गए, शेर देखे नूर मोहम्मद रशीदी साहब बैठे हैं। तोहमते लाख लगाती रही दुनिया हम पर, तोहमते लाख लगाती रही दुनिया हम पर, के तोहमते लाख लगाती रही दुनिया हम पर, मेरे दामन को, मेरे दामन को अरे मैला नहीं होने देते, मेरे दामन को मैला नहीं होने देते, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। और देखिए मोहतरम, जिसके गांव में पीर हो, जिसके गांव में वली हो, वो सरकार से क्या मांगेगा? जब अल्लाह खुश होता है तो उस गांव में एक अल्लाह का वली बसा देता है, और जब अल्लाह का वली आता है तो अल्लाह की अता से अल्लाह की ऑथोरिटी लेकर के आता है, और फिर देता अल्लाह ही है, लेकिन अल्लाह अपने दोस्तों के जरिए अता करता है। अल्लाह न दे तो कोई दे नहीं सकता, इस पर हमारा ईमान और अकीदा है, और आपका भी होना चाहिए। देता वही है। It also means that Allah is not dependent any person and thing,
but all persons and things dependent unto him. अल्लाह अगर न दे तो कोई दे नहीं सकता, और अल्लाह अगर देने लगे तो कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कि अल्लाह की जात ऐसी जात है जो किसी पर मुनहसर नहीं है, किसी का मोहताज नहीं है, किसी पर डिपेंड नहीं करता, किसी पर आधारित नहीं होता, बल्कि संपूर्ण बरमान जिस पर आधारित हो हम उसी को अल्लाह कहते हैं। और जब अल्लाह अल्लाह है तो वो अपना सब कुछ अब्दुल्लाह के लिए निसार करता है, और जिसे अब्दुल्लाह बनाता है उसी को हम अपनी जुबान में वली अल्लाह। तवज्जो के साथ सुनिएगा, इंशाअल्लाह तबीयत खुश हो जाएगी। जब अल्लाह किसी को वली बनाता है तो अपनी पूरी ऑथोरिटी देता है, और जब वो देने लगता है तो फिर रास्ते में रोकने के लिए कोई तैयार होता ही नहीं, इसलिए कि किसी की मजाल नहीं है। Just for example, my speech in the Mishkah Sharif, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके नबी कायनात के आका, अरबो अजम के ताजदार, शफीए रोज़े शुमार, हबीबे परवरदिगार, कायनात के मालिक व मुख्तार, जो उठे तो आसमान को बुलंदियां मिल जाए, जो बैठ जाए तो धरती को करार मिल जाए, जो मुस्कुरा दे तो जन्नत मचलने लगे, जो गजबनाक हो जाए तो जहन्नम में शोला बरसने लगे। वो रसूल जो हसीनों में अहसन है, वो नबी जो जमीलों में अजमल है, वो आका जो शरीफों में अशरफ है, अपने 1.25 लाख सहाबा को जमा करके इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना इब्राहिम चतुर्वेदी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान मेरे अल्लाह। नबी ने एक हदीस फरमाई, एजुकेशनल कल्चर, तवज्जो दीजिएगा। नबी ने एक हदीस फरमाई, अल उलमा उम्मती कन नबियो बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों जैसे। सहाबा हमतन बगोश हो गए। अगर यकीन हो जाए इस कौम मुस्लिम को, तो मेरा चैलेंज है अल्लामा तौकीर साहब, कि जब तक सलाम नहीं हो जाएगा कोई अल्लाह वाले की महफिल से उठ करके जाना पड़ेगा। नबी ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है। एक एक बात गौर से सुनिएगा, और जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। अंग्रेजी और संस्कृत तो हमारी बुद्धि में है, हम तो बोलबे करेंगे, लेकिन जरा सुनिए, ये अल्लाह वाले होते क्या हैं, और अल्लाह का वली सब नहीं होता। अल्लाह अपने बंदों में से कुछ बंदों को इंतखाब कर लेता है, जिसके सर पे वलायत का ताज। फॉर एग्जाम्पल, शिले नमानिकम, मक्तिकम न गजे गजे, साधुही न सरबता चंदनम न बने बने, बलम विद्याचा विप्रारम राजम शंबलम तथा बलम विद्याचा वेश्यानम शूद्रारम परिचय करम। ये अल्लाह वाले हम ही में से होते हैं, मगर हम में का सब अल्लाह वाला हो जाए जरूरी नहीं। अल्लाह वाले होते हम ही में से, लेकिन हम में का सब अल्लाह वाला हो जाए जरूरी नहीं। एजुकेशनल कल्चर, तवज्जो के साथ सुनिएगा। नबी ने फरमाया, साहबा सुन रहे हैं, आकाए नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है, और मूसा जैसे जलील कद्र पैगंबर एक रास्ते से गुजर रहे हैं। जैसे ही मोहल्ला से गुजरते हैं, एक औरत भाग कर आती है, कहती है, या नबी अल्लाह,
मूसा कलीमुल्लाह ठहरिए। मूसा कलीमुल्लाह ठहर जाते। खुश नसीब वो मोहल्ला है जिसमें एक अल्लाह का वली होता है। हर गांव में अल्लाह का वली नहीं होता। मूसा अलैहिस्सलाम का रुकना था कि वो औरत करीब आई और अर्ज करती है, या नबी अल्लाह, आप तूर पर जाते हैं? कलीमुल्लाह ने कहा, जाता हूं। अल्लाह से बातें होती हैं? नबी अल्लाह ने कहा, होती हैं। कहा, अब जाइएगा तो अल्लाह से पूछिएगा, अल्लाह मेरी तकदीर में बच्चा रखा है या नहीं रखा। ए नबी, जब मोहल्ले की औरतों की गोदों में मैं बच्चे को खेलता हुआ देखती हूँ, कलेजा बाहर को आ जाता है। जब किसी के आंगन में बच्चों की आवाज सुनती हूँ, मेरा दिल घबराने लगता है। काश के अल्लाह मेरी गोद में भी कोई बच्चा अता कर दिया हो। अब आप जाइएगा तो अल्लाह से पूछिएगा कि अल्लाह ताला बे औलाद ही मुझे मार डालेगा या हमारी तकदीर में बच्चा है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, वादा है। अब अल्लाह बुलाएगा, तूर पर जाऊंगा, रब से हम कलाम होऊंगा। मौका पाकर तेरी सवाल को मैं रब की बारगाह में रख दूंगा। वक्त आया, हजरत मूसा कलीमुल्लाह तूर पर गए, रब से हम कलाम हुए। मौका पाकर के बात रख दिए, अल्लाह फला मोहल्ले की औरत ने हमें ये कहा है कि अब जाइएगा तो अल्लाह से पूछिएगा मेरी तकदीर में बच्चा है या नहीं है। क्या मैं इसी तरह मोहल्ले की औरतों की गोद में बच्चा देख करके तड़पती रहूंगी? अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा जाकर कह देना, मैंने उसकी तकदीर में बच्चा नहीं रखा। हमने उसकी तकदीर में बच्चा नहीं रखा। अरे यहाँ आया ही है वो जिसको पीर साहब बुलाए हैं, सब नहीं आते। कुछ दिनों के बाद मूसा पैगंबर फिर गए। जैसे ही उनके जाने की खबर उस औरत को मिली, वह औरत भाग करके आई कि जरा मैं अपने बारे में मुजदा सुन लूं कि मेरे बारे में अल्लाह ने क्या कहा। भागती हुई, हाँफती हुई मूसा पैगंबर के पास आई। पूछा, आपने मेरा सवाल अल्लाह के सामने रखा? मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, रखा। औरत ने पूछा, फिर मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह ने क्या जवाब दिया? हजरत मूसा ने कहा, अल्लाह ने कहा है कि तेरी तकदीर में कोई बच्चा नहीं है। अब आप अंदाजा लगाओ, एक बच्चा के लिए अल्लामा तौकीर साहब अगर बच्चा ना हो तो न जाने कितने इमामों की तावीज गले में लटका लिया जाता है, कितने मजारों की खाक छानी जाती है, कहां कहां से टोने और जादू किए जाते हैं ताकि अल्लाह एक औलाद दे दे। अगर औलाद न हुई तो मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा? जैसे ही उस औरत ने सुना मेरी तकदीर में बच्चा नहीं है, नाउमीद हो गई, महरूम खातिर होकर घर वापस गई। इधर मूसा कलीमुल्लाह गए। थोड़ी देर के बाद मूसा कलीमुल्लाह का जाना हुआ। एक अल्लाह का वली, एक अल्लाह का दोस्त, एक अल्लाह का दीवाना आया और एक आवाज लगाई, अगर किसी ने मुझे एक रोटी दी तो अल्लाह उसे एक औलाद अता करेगा। वो औरत ने सोचा कि चलो मेरी तकदीर में तो बच्चा नहीं है, लेकिन कम से कम इस मांगने वाले का पेट तो भर जाएगा, मैं एक रोटी दे देती हूँ। औरत अंदर से एक रोटी लेकर आई और उस साइल की झोली में डाल दी।
आई गई बात खत्म हो गई, मगर कहानी का एंड नहीं हुआ। 2 साल के बाद मूसा पैगंबर फिर उसी गांव से गुजरते हैं। देखा सड़क के किनारे एक बच्चा खेल रहा है और सामने में आग जल रही है। हजरत मूसा दौड़ के गए, बच्चे को उठाया, पेशानी चूमा, आवाज लगाई, कौन है वो बेखबर जिसने अपने बच्चे को रोड पर खेलने के लिए छोड़ दिया है? इसलिए कि आगे आग जल रही है। बच्चे का नेचर है, मैन इज नोन बाय द कंपेनियन ही लिव्स इन। बच्चे का मूल सिद्धांत है, बच्चा जब आग देखेगा तो उसकी तरफ लपकेगा। इसलिए कि मूसा को एक्सपीरियंस है। हजरत मूसा के सामने एक दौरे में मिठाई है, एक जगह आग है। हजरत मूसा का बचपना है, आपने मिठाई नहीं उठाया, आग की चिंगारी उठाई और मुंह में डाल लिया, जिसकी वजह से मूसा पैगंबर एक्सपीरियंस था कि ये बच्चा जल जाएगा। इसलिए मूसा पैगंबर ने उठाया और डांटा। जैसे ही डांट की आवाज घर में गई, वो औरत भागकर रोड पे आई, कहा मेरा ही लल्ला खेल रहा होगा। आई, देखा मेरा ही बच्चा है। मूसा की गोद से उठाया, कभी पेशानी चूमा, कभी रुखसार चूमा, कभी टुट्टी चूमी, कभी होठ चूमा, और कभी मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखना शुरू किया। कभी बच्चा देख रही है, कभी मूसा को देख रही है, कभी मूसा को देख रही है, कभी बच्चा को देख रही है। थोड़ी देर के बाद उस औरत ने कहा, क्या आप मूसा कलीमुल्लाह हैं? तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, आना मूसा कलीमुल्लाह, मैं ही मूसा कलीमुल्लाह हूँ। तब उस औरत ने कहा, ए मूसा, आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के कलीम हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं। आपने कहा था मेरी तकदीर में कोई बच्चा नहीं है, लेकिन देखिए ये मेरा ही बच्चा है जो अभी सड़क के किनारे। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने सोचा, अल्लाह ने तो कहा है कि इसकी तकदीर में कोई बच्चा नहीं है, और ये औरत कह रही है कि ये बच्चा मेरा है। अब अल्लाह बुलाएगा और मैं जाऊंगा तूर पर, तो अल्लाह से अर्ज करूंगा, ये मेरे मौला, रुसवा करने के लिए मैं ही था, तूने मुझे कलीम बनाया, फिर रुसवा क्यों किया? तूने मुझे नबी बनाया, फिर जलील क्यों किया? तूने मुझे रसूल बनाया, फिर उस औरत की नजर से गिराया क्यों? बात आई और मूसा कलीमुल्लाह तूर पे गए, अल्लाह से हम कलाम हुए। मौका पाकर के पूछ दिया, ए अल्लाह, तूने तो कहा था फला गांव की औरत की तकदीर में बच्चा नहीं है, लेकिन मैं देख करके आ रहा हूं कि उसके तकदीर में बच्चा है, और वो बच्चा 2 साल का हो गया है, सड़क के किनारे खेलता देख करके आ रहा हूं। ऐसा क्यों किया? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इसका जवाब चाहिए तुम्हें? कहा इसका जवाब चाहिए। कहा ठीक है, चाकू ले आओ और एक प्याला लेकर आओ। मूसा कलीमुल्लाह चाकू और प्याला लेके पहुंचे। कहा मौला हुक्म करो, क्या है? कहा ये कटोरा ले लो और चाकू हाथ में ले लो, और खिलकते इंसानी के बीच में जाओ और कहना कि अल्लाह ताला ने एक बोटी इंसान का गोश्त मांगा है, कोई आदमी एक बोटी गोश्त। हजरत मूसा कलीमुल्लाह चाकू लिए, प्याला लिए और खिलकते इंसानी में आए। आने के बाद सबसे एक ही सवाल किया कि अल्लाह ताला ने इंसान का एक बोटी गोश्त मांगा है। अब जिसके सामने प्याला और चाकू रख के वो आदमी 10 कदम पीछे हट जाता कि हम नहीं देंगे,
पूरे खिलकत इंसानी में दौड़ करके हजरत मूसा कलीमुल्लाह महरूम हो गए। अब वापिस आने लगे। जब वापिस आने लगे तो एक पहाड़ पे चढ़े। हजरत मूसा कलीमुल्लाह जैसे पहाड़ पे चढ़ते हैं, एक कोने से आवाज आती है, मूसा कलीमुल्लाह। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने मुड़ के देखा, कौन है आवाज देने वाला? आवाज जिधर से आ रही थी उधर गए तो देखा एक शख्स है जिसका बाल बिखरा हुआ है, होठों पर पेपड़ियां पड़ी है, आंख से कीचड़, मुंह से लाट टपक रहा है, बदन का कपड़ा फटा पुराना है, पाँव में गर्दो गुबार है। करीब गए, उस शख्स ने कहा, मूसा इंसान का गोश्त लेने गए थे? बोला हाँ, नहीं मिला। कहा ना। अब मूसा कलीमुल्लाह नबी है, सोच रहे हैं ये आदमी से कभी जान न पहचान न मुलाकात, ये मेरा नाम भी जानता है, मेरा काम भी जानता है, मेरा नाम मूसा है, इससे ये भी मालूम है, मैं गोश्त लेने गया था ये भी मालूम है। अब हजरत मूसा कलीमुल्लाह से वो शख्स सवाल करता है, अरे इंसान ने गोश्त नहीं दिया। मूसा कलीम ने कहा कि नहीं दिया। कहा कि चाकू लाओ, चाकू दे दिया गया। कहा कटोरा लाओ, कटोरा दे दिया गया। कहा ये बताओ कि अल्लाह ताला ने कहां का गोश्त मांगा है? अल्लाह ताला गोश्त तो मांगा है, लेकिन कहां का मांगा है जरा बताओ। अब मूसा महवे हैरत, अल्लाह ने तो फिक्सेशन किया ना था कि फला जगह का गोश्त लेकर के आना। अल मुतलक़ो इज़ा युतलक़ फयुरादु बिही फर्दुल कामिल, मुतलक इंसान का गोश्त मांगा था। अब मूसा जवाब देने में थोड़ी देर करते हैं, तवज्जो रहे एक एक बात, फिर मैं अपने मौजू पे आऊंगा कि आप आए कहाँ हैं और अल्लाह का वली का होता है। अल्लाह के वली देखने में हमारी ही तरह होता है, लेकिन अल्लाह ताला अपनी तरफ से उन्हें ऑथोरिटी दे दिया करता है कि वो जो चाहे अल्लाह से करवा ले, उसको अल्लाह का वली कहते। अल्लाह ताला ने कहा मूसा गोश्त ले आओ, गोश्त लाने गए न मिला। उस अल्लाह वाले ने कहा ये बताओ मूसा कलीमुल्लाह के अल्लाह ने कहां का गोश्त मांगा है? तो अल्लाह ताला ने तो फिक्स नहीं किया था, इसलिए जवाब देने में देर हो गई। अब वो शख्स खुद ही कह रहा है कि लो मियां, जब अल्लाह ने फिक्स नहीं किया है तो पूरे ऑल ओवर दी बॉडी, पूरे जिस्म से एक एक बोटी काट करके उस कटोरों में भर दिया, पूरा कटोरा भर गया। अब वो मूसा कलीमुल्लाह से कह रहा है कि ले जाओ अल्लाह को दे देना। न जाने अल्लाह को कहां का गोश्त पसंद है, उसने तो मुतलक गोश्त मांगा है, लेकिन ये न कहा है कि कहां का गोश्त चाहिए। इसलिए ऑल ओवर दी बॉडी, पूरे जिस्म से गोश्त काट करके दे रहा हूं। अल्लाह को जहां का गोश्त पसंद होगा वहां का इस्तेमाल। मूसा कलीमुल्लाह लेके चले, अल्लाह की बारगाह में गए। अल्लाह तबारक ताला ने पूछा मूसा कलीमुल्लाह गोश्त मिला? हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा कि मिला तो जरूर, लेकिन बड़ा मुश्किल से मिला। कहा कोई देने के लिए तैयार न था, कहा कोई देने के लिए तैयार नहीं था। तब रब तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा कलीमुल्लाह, हमने तो सिर्फ इंसान का गोश्त मांगा था, क्या तुम इंसान नहीं थे? तुम भी तो दे सकते थे। हजरत मूसा रब की बात सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। फिर अल्लाह इरशाद फरमाता है, बता तू भी इंसान था
था, तू भी तो गोश्त दे सकता था, लेकिन तूने इंसानी खिलकत में जाना पसंद किया, अपना गोश्त देने से इनकार किया। अब बताओ मूसा, जिस मेरे बंदे ने अपने पूरे जिस्म से थोड़ा थोड़ा गोश्त काट करके इस कटोरे में रख दिया है मेरी रजा के लिए, मैंने तो उस औरत की तकदीर में बच्चा न रखा था, न लिखा था, लेकिन जिसने हमारी रजा के लिए इतने सारे गोश्त दिए हैं, वही मेरा बंदा, वही मेरा दोस्त कहता है, ए अल्लाह, इसकी तकदीर में बच्चा न सही, लेकिन मैं कहता हूँ इसलिए तू तकदीर का फिक्सेशन को तोड़ दे और उसकी तकदीर में। मैंने आयत करीमा आपके बीच पढ़ा था, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व युक़िनून बिल-आखिरति हुम युक़िनून, मोमिन उस कौम का नाम है जो आखिरत पर ईमान रखता है, मोमिन उस कौम का नाम है जो देखे ईमान लाता है, मोमिन उस कौम का नाम है जिसने अल्लाह को देखा नहीं है मगर बगैर देखे कहता है कि अल्लाह एक है और वही हमेशा से और हमेशा रहने वाला। गौर से सुनिए, अगर किसी ने अल्लाह को देख लिया और तब माना कि अल्लाह है और अल्लाह एक है, तो उसका आखिरी वक्त में एतबार किया जाएगा। हजरत लोग से पूछ रहा, अगर किसी ने आखिरी वक्त में जाकनी के वक्त अल्लाह को देखा और तब कहा अल्लाह इज द वन एंड ओनली अल्लाह, ही इटर्नल एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट, he begets not, is he begotten, there is none like unto him. It also means that Allah is not dependent any person and thing. तो उसका एतबार किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? बोला जाएगा क्या? मुंह से बोलिए, नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा ना। यही कमी है हमारी कौम में कि जब बात इल्म की हो तो आंख पर नींद आ जाती है, आदमी या तो उठ करके घर चला जाता है या फिर मजमा में है भी मजबूरी के तहत तो वो सोने लगता है। जलसे को उलमा माजरत के साथ में अर्ज करूं कि जलसे को मनोरंजन का सामान न बनाया जाए, जलसा इसलिए किया जाए कि अपने अकीदे का इस्लाह हो, अपने अमाल का इस्लाह हो, अपने अखलाक का इस्लाह हो, अपने समाज का इस्लाह हो, अपने घर का इस्लाह हो, अपनी इस्लाह हो। अगर इस नियत से जलसा किया जाता है तब सवाब है, और अगर मनोरंजन और हु हल्ला के लिए जलसा कराते हो तो हु हल्ला के लिए अल्लाह के वास्ते रसूलुल्लाह के स्टेज का इस्तेमाल न किया जाए, इसके लिए और भी बहुत सारी महफिलें हैं। अगर आखिरी वक्त में किसी ने अल्लाह को देखा और तब अगर उसने माना कि अल्लाह एक है तो उसका एतबार इस्लाम में नहीं है। इस्लाम गिव्स इट सिटीजन द राइट टू एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट इक्वलिटी इन द आइज ऑफ द लॉ, बेसिक इस्लामिक टीचिंग। इस्लाम उसका एतबार करता है कि बंदा अल्लाह को देखा नहीं है मगर बगैर देखे कहता है कि अल्लाह एक है और वही हमेशा से और हमेशा रहने वाला। सुनिएगा, तकरीर सुनिएगा आप 5 मिनट सुनेंगे तो थोड़ा सा जो पीछे लोग हैं वो आगे आइए। माइक्रोफोन उतना अच्छा नहीं है कि मैं जोर से चिल्ला करके आपको सर्टिफाई कर सकता हूं। अगर सुनना है तो आइए, कुर्सियां खाली हैं। आपने 2:30 बजे 2 बजे लगभग मुझे बुलाया है और मैं
एक स्कूल का टीचर, मैं पढ़ाना ही नहीं जानता, दिमाग के अंदर उतार देना जानता हूँ। तवज्जो के साथ सुनिएगा। अल्लाह को अगर देखकर किसी ने कहा कि अल्लाह एक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल इन द मुरव्वजा इंजील, Allah is the one and only Allah. He eternal, absolute and complete. He begets not, is he begotten. There is no like unto him. उसका एतबार इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में एतबार उसका है कि जिसकी आंखों ने नहीं देखा है कि अल्लाह कैसा है, अल्लाह कहाँ रहता है, बगैर देखे कहा है कि अल्लाह एक है और वही हमेशा से और हमेशा रहने वाला है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल माई स्पीच, यही वजह है कि आपके नबी कायनात के आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मक्का वालों, ए अरबिस्तान में रहने वालों, मानो अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। तो किसी ने ये सवाल नहीं किया कि या रसूल अल्लाह, आपने अल्लाह को देखा है? जबकि इंसान की ये नेचर है, इंसान की ये फितरत है, मनुष्य का मूल सिद्धांत है, परदस्सवाभिधयानम मनसानिष्ठा चिंतनम वित्ताच वेस्तिर्वेदनम मांसम पारोशस्यम शरीरम त्रिवेदनम समीर्तनम बलम विद्याच विप्रारम राजम श्यम बलम तथा बलम विद्याच वेश्यानम शूद्रारम परिचयकरम। मनुष्य का ये मूल सिद्धांत है। जब से दुनिया बनी है तब से अब तक मनुष्य का मूल सिद्धांत, चाहे आदम की आदमियत हो, नूह की निजात का जरिया हो, शीश का तशक्कुर हो, यहिया की कुर्बानी हो, जब भी किसी नबी ने अपनी उम्मत के सामने ये कहा, एक अनिहरूपनामा अज सचिदानंद प्रधामा व्यापक विश्व रूप भगवाना तेहदरी देह चरित कीर्तनाना राम शकुल रन रावण माणा सिया सहित पर उधारा सेवक सिमरत नाम सपीति बिनोम परबल मोहदर जीती बिन पग चले सुने बिन काना कर बिन करम करे बिदनाना आन रात सकल रत भोगी बिन बारी बख्तावल योगी। जब किसी ने अपनी कौम या अपनी उम्मत के सामने ये कहा कि मानो अल्लाह एक है, तो कौम ने सवाल किया उस नबी से कि क्या आपने अल्लाह को देखा है? नबी ने कहा मैंने अल्लाह को देखा तो नहीं है। अल्लाह का ऐलान है कि कह दो अल्लाह एक है। तो कौम ने कुछ माना और कुछ ने कहा कि मैं नहीं मानूंगा कि अल्लाह एक है, इसलिए कि आपने देखा ही नहीं है, तो गवाही किस चीज की देते हैं। लेकिन जब आपके नबी ने इस कलमे की पब्लिसिटी की कि मानो अल्लाह एक है, तो कूने उला के मुसलमानों ने कहा या रसूल अल्लाह फेदा कौमी अभी जिस्मी ओ मुआली, ए मेरे नबी मैंने देखा तो नहीं है कि अल्लाह एक है, मैंने देखा नहीं अल्लाह कैसा है। लेकिन ए नबी जब आप कहते हैं कि अल्लाह एक है तो आमन्ना सद्दकना अल्लाह एक। किसने देखा? मौलाना अब्दुल कादिर जिब्रील को उतरते आपके नबी ने कहा लोगों मानो जिब्रील उतर आते हैं और अल्लाह का हमें कलाम सुना जाते हैं। कुरैश उला के मुसलमानों ने कहा या रसूल अल्लाह हमने जिब्रील को नहीं देखा, कब आते हैं, कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, लेकिन मेरा यकीन है कि मेरा नबी जब कहता है कि जिब्रील आते हैं तो जिब्रील यकीनन आते हैं और अल्लाह का कलाम। मेरे नबी आपके नबी कायनात के आका ने हाथ में एक किताब ली ऐसे और फरमाया लोगों
ये किताब ही नहीं है। जबकि लोगों को मालूम था कि इस तरह की चीज किताब ही होती है। मुसलमानों कितने पीछे हैं हम कि हमें इस पर यकीन नहीं है, जबकि यकीन अगर हो जाए तो हमारा चैलेंज है। आज भी पूरी दुनिया हाथ सलाम करने के लिए मुसलमानों के कदमों में आ सकती है। अगर मुस्तफा की बात पर यकीन आ जाए, हम तो सिर्फ मेला और ठेला लगाना जानते हैं, हम तो मजाक और हंसी सुनना चाहते हैं, हम तो मनोरंजन बनाना चाहते हैं। काश के हमें यकीन हो जाए कि मेरे नबी ने जो कहा है वही हक भी है और वही सच। मेरे नबी ने एक किताब ली हाथ में और कहा, जानते हो ये क्या है? जानते हो लोगों ये क्या है? तो लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये किताब जैसी लग रही है किताब होगी। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ये किताब ही नहीं है। क्यों कहा था लोगों ने कि ये किताब जैसी है किताब ही होगी? जरा हाशिए ज़हन को तवज्जो के साथ जगह दीजिए। इस किताबे इलाही से पहले बहुत सारी किताबें आ चुकी थी। मसलन ऋग्वेद, इससे पहले अथर्ववेद, इससे पहले आयुर्वेद, इससे पहले सामवेद, इससे पहले तौरेत, इससे पहले ज़बूर, इससे पहले इंजील, इससे पहले सहीफे, इससे पहले मसहफ, इससे पहले बहुत सारी किताबें आ चुकी थी। मेरे नबी ने नबाजी की और फरमाया, हो सकता है इस कौम इंसान के ज़हन में हो कि ये किताब जैसी चीज है, ये भी किताब ही होगी। इसलिए मेरे नबी ने क्लियरेंस किया, लोगों ये किताब ही नहीं है, ये कलामुल्लाह है। तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, लगती तो ये किताब ही जैसी है, लेकिन आप कहते हैं कलामुल्लाह है। तो ये मेरे आका, कि सिर्फ कुरान से पहले बता दीजिए कितनी किताबें आई हैं, तो शायद इसमें का कोई बताएगा कि कुरान से पहले कौन कौन किताब आई है। इसलिए नहीं बता पाइएगा कि आप अच्छी तकरीर सुनना ही नहीं चाहते हैं। या तो मदरसा में पढ़ा जाएगा तब इल्म होगा, या फिर पढ़े लिखे की सोबत में रहा जाएगा। देखिए, मेरे नबी ने फरमाया कि ये किताब ही नहीं है, ये कलामुल्लाह है। तो सहाबा ने कहा, यार खत्म कर दे, न तो मटकी मटका नहीं। फिर सुनिए, जरा सुनिए तो सही, हम बताना क्या कौम को चाहते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ऐलान फरमाया कि ये किताब ही नहीं है, अब जरा हम उलमा की तवज्जो चाहेंगे कि अल्लाह के रसूल ने ये क्यों कहा कि ये किताब ही नहीं है। तो आला हजरत की बारगाह में जाइए, बरेली से जवाब मिलेगा। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिले बरेलवी रहमतुर रिजान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। आला हजरत ने कहा, मैं तो मालिक ही कहूंगा। मौलाना नौशाद साहब नाम है ना आपका, करीब आइए, थोड़ा सा आ जाइए। अब आला हजरत जैसी शख्सियत ऐलान फरमाती है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। आला हजरत सरकार मालिक भी कह सकते थे, मालिक भी कह सकते थे कि नहीं, लेकिन आला हजरत ने मालिक भी नहीं कहा, कहा मालिक ही।
इस कौम को बर्बाद होने से बचा लीजिए। अल्लाह तबारक तआला इस सदके में आपको माले माल कर देगा। ये हमारी कौम भोली भाली है, इसको मनोरंजन करा करके सभ्यदारी मत कराइए। कम से कम इसको एक पैगाम दीजिए कि हम मुसलमान हैं तो कम से कम मुसलमान होकर के मरे, ताकि हमारा दुनिया भी कामयाब हो जाए और हमारी आखिरत भी। आला हज़रत सरकार ने कहा मैं तो मालिक ही कहूंगा, भी नहीं कहा। अब भी क्यों नहीं कहा? भी कह सकते थे, लेकिन भी एंड ही में जमीन आसमान से भी ज्यादा फर्क है। अगर मैं कहूं ये चक महमूदा भी एजुकेटेड गांव है, चक महमूदा भी एजुकेटेड गांव है, तो मालूम इस सेंटेंस से होगा कि चक महमूदा के अलावा भी एजुकेटेड गांव है। और अगर अल्लामा तौकीर आलम साहब मैं ये कह दूं कि चक महमूदा ही एजुकेटेड है, तो पता चला सारे गांव एजुकेटेड नहीं है, ओनली फॉर चक महमूदा। मेरे आला हजरत ने ये तखसीस कर दी है मेरे नबी, मैं तो मालिक ही कहूंगा, सिर्फ और सिर्फ मालिक आप हैं, मुख्तार आप हैं, आपके सदके पे पूरे अल्लाह के वली। इसी तरह से मेरे नबी ने फरमाया लोगों ये किताब ही नहीं है, ये कलामुल्लाह है। जब लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, जब आप कहते हैं कलामुल्लाह है तो मेरा ईमान है कि आपका कहा हक भी है और सच भी है, ये कलामुल्लाह है। जैसे ही सहाबा ने कहा ये कलामुल्लाह है, तब मेरे नबी ने मुस्कुराया और मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया, फिर मानो इन्नी रसूलुल्लाह, बेशक मैं अल्लाह रसूल हूँ, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जब लोगों ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है और ए नबी आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, तब मेरे और आपके नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बरेली के एक ताजदार को भेजा और कहा दुनिया वालों को ये बता देना कि आज ले उनकी मदद पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी मदद पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत। देखने पर इन्हिसार मत करना कि आंखें देखेंगी तब हम मानेंगे, बगैर देखे मान लो जन्नत को, बगैर देखे मान लो जहन्नम को, बगैर देखे मान लो नबी और खुदा के अहकाम और फरमान को। आला हजरत ने तर्जमानी किया, आज ले उनकी मदद, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे। बताना चाहते हैं कि आज ही आपको यकीन हो जाना चाहिए कि हमने जो वक्त गंवाया है या हमने जो खर्चा किया है या हम जो खर्चा करते हैं उसका अल्लाह की यहाँ जमानत है। हम 10 रुपया देते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला अपने वलियों के सदके में हमें 100 रुपया देने का। इस पर यकीन है आपका? बोलिए यकीन है? हम सिर्फ एक आदमी को खड़ा होना चाहते हैं, जो एक आदमी अल्लाह के वली के नाम पर 1000 रुपया दे दे, ताकि अल्लाह तबारक व तआला उससे वलियों का सदका अता फरमा दे और दुनिया भी कामयाब कर दे और आखिरत नहीं मिलेगी। इतने बड़े मजमा में 1000 इतना बड़ा है, तो बताइए अगर 1000 से ज्यादा की रकम अगर मानी जाती तो अल्लामा तौकीर साहब क्या हाल होता।
नारा लगाइए माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मखदूम औलिया कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना इब्राहिम चतुर्वेदी साहब किबला, नारे तकबीर माशाअल्लाह। दो आदमी खड़े हो जाइए जो 500 रुपये दे सकता है। अगर अल्लाह का वली हमें महबूब है, पैसा से उतना प्यार नहीं है जितना हमें अल्लाह के वलियों से प्यार है, तो हमें उम्मीद है कि इस मजमे में दो आदमी ऐसे जरूर खड़े हो जाएंगे जो 500 रुपये से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये हमारे सहमत भाई हैं और हमारे जैनुद्दीन भैया हैं। दो आदमी खड़े हो गए। जी दो। अब हम 4 आदमी नहीं 5 आदमी को खड़ा होना मांगते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 200 रुपया दे दे, ताकि अल्लाह के वली का एहतराम भी हो जाए और हमारी जिंदगी का काम भी हो जाए। हम बड़ी रकम आपसे नहीं मांगते हैं, हम बताना यही चाहते हैं कि आज ले उनकी मदद, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे, कयामत में अगर मान गया। हमें देखना नहीं है कि हमें 200 का 2000 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जब नबी ने फरमा दिया है कि 1 रुपया देने वाले को अल्लाह ताला 10 रुपया से नवाजता है, तो हमें रसूल की बात पर ईमान। 5 आदमी खड़े हो जाइए जो 200 रुपया तो दे ही। माशाअल्लाह। 1 आदमी, 3 आदमी हो गए, 4 माशाअल्लाह। हमें मालूम था ये चक महमूदा है, जिनके पास हो जमा भी कर सकते हैं आप लोग, जमा ये एकदम सफा नील जा रहा है। अब आप 15 आदमी खड़े हो जाइए। 15 आदमी जो 100 रुपया दे सकता है, 15 आदमी खड़े हो जाएं जो 100 रुपया। माशाअल्लाह। दोस्ताने मोहतरम, हम बताना यही चाहते हैं आपसे कि हम उस दिन क्या करेंगे जिस दिन हमारे सामने हमारा अल्लाह होगा। हम उस दिन क्या करेंगे जिस दिन हमारे सामने अल्लाह की बनाई जन्नत होगी। हम उस दिन क्या करेंगे जिस दिन अल्लाह हमारी खिदमत के लिए हूरे भेजेगा। हम उस दिन क्या करेंगे जिस दिन हमारी खिदमत के लिए अल्लाह गिलमान पैदा करेगा। यही वजह है मौलाना अब्दुल रशीदी साहब के बगदाद की एक सरजमीन है, बगदाद की एक सरजमीन पर एक अल्लाह का वली रहता है, जिस वली का नाम बहलोल दाना है। बादशाहियत का शोहरा होने वाला एक ऐसा अजीम बादशाह है जिसका नाम हारून रशीद है। उनकी बीबी जुबैदा फजर की नमाज पढ़ने के बाद जैसे ही टहलने जाती है, देखती है मैदान के अंदर बाबा बहलोल दाना अपनी उंगली घुमा रहे हैं। देखिए हमारी मामी ये 500 रुपया दी है। एक आदमी आप लोग उठ जाइए, इसलिए कि हजरत के आसानी के लिए मांगा जा रहा है। अपनी कुर्सी छोड़ के आइए, हम अपने लिए नहीं मांगते हैं। जज़ाकल्लाह। क्या नाम है? शमसुल खान। हम कहेंगे एक आदमी खड़ा होके आइए। अगर नहीं है और नहीं लिखवाना चाहते हैं तो मुट्ठी बंद करके आइए और मौलाना तौकीर रजा साहब की झोली में मुट्ठी खोल दीजिए, हम समझ जाएंगे। हमारी फूफा दी बुआ जी। नारे तकबीर। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बहनों से भी गुजारिश है कि बाबा मखदूम औलिया का मजार के लिए कलेक्शन किया जा रहा है, और हम इसीलिए इस मौजू को आपके बीच में रखा है कि हमें यकीन हो जाए। हम अगर 100 रुपया से डोनेट करते हैं, 100 रुपया से इमदाद करते हैं, तो अल्लाह वालों के सदके में अल्लाह तबारक व तआला हमारे 100 को 1000 में बदल माशाअल्लाह। इसीलिए एक आदमी खड़े हो जाइए और मौलाना तौकीर से मुसाफा कीजिए। कोई जरूरी नहीं है, अगर 100 रुपया नहीं है तो 10 रुपया लेकर के आइए। 10 रुपया तो जरूर होगा, नहीं है वो 10 रुपया तो कम से कम कुर्सी छोड़ करके खड़े तो हो जाइए। वाह वाह सुभान अल्लाह। खड़ा हो सकते हैं, कुर्सी छोड़ सकते हैं, जो हो सके आप हजरत की माशाल्लाह। देखिए आप हमारी चंदा मत दीजिए, कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाइए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह।
माशाल्लाह। हमारे सब नौजवान आ रहे हैं। अरे ये चक महमूदा है हजरत, यहाँ किसी की आवाज खाली नहीं जाएगी। बेशक। ये सब जानते हैं कि हजरत अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, मखदूमुल औलिया के लिए मांग रहे हैं। दोस्ताने मोहतरम, शिरनी आ गई है, अब सलाम ही होना बाकी है। इसलिए आपके एक एक आदमी से हमारी गुजारिश होगी कि आप जितना सक्षम है उतना ही डोनेट कीजिए। अल्लामा तौकीर रजा साहब का हुक्म है, इनके हुक्म की तकमील तो हो जाए। चले वाले चले गए हैं, मुकद्दर ही में नहीं था कि उनका पैसा बाबा के मजार में लगाया जाए या बाबा की खिदमत में लगाया जाए या बाबा के काम में लगाया जाए। उन्हीं का पैसा लगेगा जिनको बाबा ने इंतखाब कर लिया है, जिन्हें बाबा ने चुन लिया है, जो बाबा के हैं, जिनके दिलों में बाबा की मोहब्बत है, जो बाबा से मोहब्बत करना चाहते हैं। मैं तो कहूँगा अल्लामा तौकीर रजा साहब से कि अगर यही काम कराना था तो आपने 11 या 12 बजे मुझे क्यों नहीं बुलाया? अगर उस वक्त बुलाए होते तो कुछ बात और होती। जितने लोग चले गए हैं कम से कम इसका दोगुना तो जरूर हो जाता। ये चक महमूदा के लोग हैं जिन्होंने मौलाना तौकीर रजा को देखिए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उधर जाओ, उनको दो, माशाअल्लाह। मैं समझता हूँ कि अब तो कोई बाकी नहीं रहा होगा जिनकी जेब का पैसा मखदूमुल औलिया की बारगाह में लगने से बाकी रह गया हो। दोस्ताने मोहतरम, जिंदगी बाकी रहेगी, मजीद बोलने की सादत नसीब करना चाहूँगा। हम सिर्फ इस बात को कोट करके आपसे जाना चाहते हैं कि कल अगर आपने आंखों से देख लिया, 3 बजने वाले हैं, तब आपको क्या मिलेगा? हमारा गरीबान पकड़िए और इन उलमा से सैटिस्फाइड हो जाइए। हजरते बहलोल दाना उंगली घुमा रहे हैं और जुबैदा जो हारून रशीद की बीवी है पूछती है, बाबा क्या कर रहे हो? अल्लाह के वलियों की ऑथोरिटी देखिए। पूछा क्या कर रहे हो? तो बहलोल दाना ने कहा, ए जुबैदा, जन्नत बना रहा हूं। जन्नत कौन बनाता है? अल्लाह का इख्तियार। देगा कौन? अल्लाह देगा। लेकिन जुबैदा ने कहा, बाबा ये क्या कर रहे हो? तो बाबा बहलोल दाना ने कहा, जन्नत बना रहा हूं। जुबैदा ने कहा, बेचिएगा? तो बाबा बहलोल दाना ने कहा कि दाम मिलेगा तो बेचूंगा। कहा कितना दाम रखे हैं आप? कहा कि 30 दिरहम अगर मिलेगा तो मैं जन्नत बेच दूंगा। 30 दिरहम बटुआ खोला, दे दिया। शाम हुई, ऐशा की नमाज पढ़ा, हारून रशीद सो गया। उठा, तहज्जुद की नमाज पढ़ा, फिर सो गया। ख्वाब देख रहा है कि मैं जन्नत में घूम रहा हूं। टहलते टहलते अंदर तक गए, देखा एक बड़ा हसीन मकान है। उस मकान के सदर गेट पर लिखा है, हाज़ल बैत लिल जुबैदा। ये मकान जुबैदा का है। हारून रशीद ने सोचा, जुबैदा तो मेरी बीवी है, तो जब बाहर से इतना हसीन मकान है तो जरा अंदर चल के देखूं कितना हसीन होगा। अंदर जाना चाहे, रिजवान ने कलाई पकड़ ली। कहा, मियाँ अंदर कहाँ जा रहे हो? कहा, बीवी का मकान देखने जा रहा हूँ। कहा, पागल हो गए हो? जुबैदा तुम्हारी बीवी दुनिया में थी, यहाँ नहीं है, और यहाँ उसी का नाम होगा जिसका दुनिया में काम होगा। नींद खुल गई हारून रशीद का। बाकी हिस्सा रात का करवट में गुजरा। इतने में किसी ने आवाज लगाई, हय्या अलस सलाह। अज़ाने फजर थी। हारून रशीद ने वजू किया, फजर की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के बाहर आए, मैदान में गए, देखा बहलोल दाना उंगली घुमा रहे हैं। पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? बहलोल दाना ने कहा, हारून रशीद जन्नत बना रहा हूँ। हारून रशीद ने कहा, बेचिएगा? कहा, बेचूंगा। कहा, कितना दाम है? कहा कि 30,000 दिरहम मिलेगा तो बेचूंगा। पहले कितना बेचे थे, अब कितना कर रहे हैं? पता चला आला हजरत की जुबान में, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे,
कल न मानेंगे, क़यामत में अगर मान गया। आज बगैर देखे यकीन कर लो मियाँ, अगर देखोगे जन्नत को तो सर कटा दोगे तब भी यकीन नहीं किया जाएगा। जैसे ही हारून रशीद ने पूछा इस जन्नत की कीमत कितनी है, बाबा बहलोल दाना ने कहा 30,000 मिलेगा तो बेचूंगा। अब हारून रशीद को चक्कर आ गया। हारून रशीद ने कहा बाबा कल ही तो मैंने आपसे मेरी बीवी ने जन्नत खरीदा है तो 30 दिरहम में खरीदा है। आज महंगाई इतनी बढ़ गई कि 30 नहीं 30,000 दिरहम मिलेगा तो बेचिएगा। बाबा बहलोल दाना का जवाब सुनो। बाबा बहलोल दाना ने कहा मियाँ कल जो तुम्हारी बीवी ने जन्नत खरीदी थी उसको अपने माथे की निगाहों से देखा नहीं था, मैंने कह दिया जन्नत है, उसने यकीन कर लिया, मैंने कीमत बोला, उसने अदा कर दिया। लेकिन हारून रशीद तुमने तो रात ख्वाब में जन्नत देख करके आया है और अब खरीदने आया है तो देख करके खरीदोगे। इसलिए आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे, क़यामत में अगर मान गया। मोमिन उस कौम का नाम है वो बिल आखिरत हुम यूक़िनून, जो दुनिया पर यकीन नहीं रखती है, ये कौम आखिरत पर यकीन रखती है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इंशाअल्लाह मुलाकात हुई, मजीद बात करने के लिए आपकी खिदमत में तैयार रहूंगा। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।